क्या है अच्छे समझ में? यस सर। ये चलिए उसके बाद तो ये वाली जो भी इनइक्वालिटी है ना उसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए जरा एक बार के लिए। बाय चांस ऐसे ही पता चला 0 से 4 करके आ गए भाई के स्क्वायर का वैल्यू जो है वो बन रहा है 0 से कितना 16। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बनेगी। के स्क्वायर कह रहा है क्या ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से के बिलोंग कर जाए कहां से कहां तक ऑल रियल माइनस 0। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ से जब अपन बात करेंगे के स्क्वायर इज लेस देन 16 तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा के प्लस 4 और के माइनस 4 इज लेस देन 0। ये माइनस 4 ये 4 प्लस माइनस और प्लस ये वाला लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा ये 0 हो रहा है। एक तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 0 को नहीं लेना और ये वाली वैल्यू। एक कह रहा है कि यहाँ की माइनस 4 है और यहाँ की 4 है यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इनका ये वाला आ जाएगा। दैट मींस x is belonging to -4 to 4 minus ये हुआ अच्छे से -0। यस सर। यस सर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भी फटाफट से। सर 6 तो वो मिनिमम मैक्सिमम वाला है। वो नेक्स्ट हो जाएगा मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला। तो वापस ट्राई ओके करेंगे। 6 के अंदर तो वही सेम जैसा अपने पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 सर 7th हो गया 8th डाउट हो गया सर 7 हो गया लेकिन सर 8th नहीं हुआ बोल दो 8th नहीं हुआ सर। यस सर। करने की कोशिश ही नहीं करते हो तुम। सर किया था। क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन ऑफ fx ऑफ दिस। अरे भाई साहब चलिए तुम लोग कह रहे हो तो अच्छे बच्चे हो सही किया होगा। नहीं सर ऐसे तो हमने नहीं कहा सर नहीं। चलिए तो डोमेन के लिए अपने पास में फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ ln mod of ln mod x। ये तो अभी यही है प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऑफ mod x ओके माइनस ऑफ ये कह रहा है mod x का स्क्वायर ओके एंड माइनस का 10 कह रहा है। ठीक है ना ये वाली बात कर रहा है भाई। ओके तो इसकी बात करें तो ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर जो ln mod of ln mod x की बात कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए भैया जी इक्वल्स टू 0 है ना। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो mod of ln mod x जो है ये कैसा हो जाना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू e टू द पावर 0 जाना चाहिए। का बेस क्या है e है ln का मतलब बेस e। यस यस सर। ये कहता है कि यहाँ पे ये जो भी मॉड्यूलस ऑफ ये जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए e टू द पावर 0 बोले तो 1। अभी मॉड्यूलस की क्वांटिटी ये जो मॉड्यूलस की क्वांटिटी है ये कैसी हो जानी चाहिए इस 1 से ग्रेटर हो जानी चाहिए। तो मॉड्यूलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए कहां से कहां तक बिलोंग कर जाना चाहिए माइनस इंफाइनाइट से -1 हो जाए और यूनियन 1 से इंफाइनाइट हो जाए। भाई इसमें 1 से या तो 1 से ग्रेटर वैल्यू चली जाए तो उसका मॉड्यूलस 1 से बड़ा ही आएगा या -1 से स्मॉलर हो जाए तो भी उसका मॉड्यूलस क्या आएगा 1 से ग्रेटर ही आएगा भैया 1 से ग्रेटर। यस सर। इसका मतलब यहाँ से इनइक्वालिटी बन गई कि ये क्या हो जाए लेस देन और इक्वल टू हो जाए -1 और या फिर ये हो जाए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये वाली तो बात है भाई। यस सर। तो इस इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करेंगे तो mod ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाना चाहिए क्या e टू द पावर -1।
तो ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस है ये किसी क्वांटिटी से स्मॉलर हो रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 भी तो होना ही पड़ेगा, ग्रेटर देन 0. Yes, Yes sir. sir. तो ये कौन सा नंबर है? Yes sir. ओके, इसमें बात कर लेते हैं भाई, मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए भाई 1. Yes sir. यहाँ से ये कहना चाह रहा है, और यहाँ पे क्या है और लगा हुआ है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, दोनों ही बातें सही है। सर अब दोनों यहाँ एक पे साथ नहीं करेंगे क्या? एंड एक साथ क्यों बेटा, ये कह रहा है या तो 1 -1 से स्मॉलर हो जाए और या फिर 1 से ग्रेटर हो जाए, ऐसा ही तो है ओके. यस सर. भाई, -1 से स्मॉलर होगा तो भी सॉल्यूशन आएगा, काम चलेगा अपना, और 1 से और ग्रेटर 1 आएगा से ग्रेटर आएगा तो भी होगा. जो एक साथ हो रहा है वो यहाँ पे, एक साथ जो काम होगा वो यहाँ पे होगा, क्यों कि ये कह रहा है Yes, 0 से sir. ग्रेटर होना चाहिए एट द सेम टाइम e टू द पावर -1 से स्मॉलर भी होना चाहिए। क्लियर है सर. ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 कब कब होता है भाई, मॉड ऑफ x तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, बस जब x का वैल्यू 0 होता है तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जीरो बन जाता है। यस सर. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x 0 to infinite. -0 Yes, sir. ओके और मॉड ऑफ सर. x ये यस. कह रहा है कि e टू द पावर -1 या इससे स्मॉलर हो जाए, दैट मींस x कहां से कहां तक हो जाए भाई, x हो जाए -1/e से 1/e हो जाए। 1/e. Yes, sir. भाई इसके अंदर की मॉड्यूलस के अंदर की न्यूमेरिक वैल्यू जो 1/e से कम होगी तभी तो उसका वैल्यू जो है वो -1/e से कम आएगा। यस सर. मॉड ऑफ x लेस देन कह रहा है e की पावर -1, मतलब मॉड ऑफ x कह रहा है लेस देन 1/e, तो 1/e से स्मॉलर मॉड्यूलस कब बनेगा, जब इसके अंदर की न्यूमेरिक वैल्यू 1/e से कम आएगी, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू 1/e से ग्रेटर होगी तो वो तो उससे ग्रेटर बना देगा, चाहे वो नेगेटिव हो Yes, चाहे वो sir. पॉजिटिव, मॉड्यूलस उसको यस पॉजिटिव बना सर. देगा। मॉड है. यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, 1/e से -1/e से 1/e, लेकिन इसमें से जब अपन इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 हटाएंगे. तो 0 हट जाएगा, तो मतलब यहाँ से सॉल्यूशन ये वाला आया यहाँ से। और इस वाले से जब अपन देखेंगे तो ये कह रहा है कि x जो क्या हो जाना चाहिए, e टू द पावर 1 से ग्रेटर बनना चाहिए, दैट मींस यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, -∞ से -e और यूनियन e से इनफाइनाइट. इन दोनों का क्या लेना है, Intersection. इंटरसेक्शन. अरे यूनियन लेना है। Union. Yes, sir. Yes. ओ यस सर. यूनियन. यस सर. इंटरसेक्शन तो यहाँ लेना था। Yes, sir. ओके सर. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यूनियन इन दोनों का आ जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू -e, फिर हो जाएगा -1/e से यूनियन, -1/e से 1/e यूनियन, e से इनफाइनाइट और -0, क्लियर है वाली बात। यस सर. क्लियर है. Yes, sir. ये आ जाएगा इसका यूनियन, ये आ गई अपने पास में क्या, D1। ओके, यस सर. नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है D2, ये रहा भाई साहब D2, तो ये वाला नोट डाउन हो गया क्या, यस सर. हो गया. ओके, तो अब D2 फाइंड आउट कर लेता भाई साहब। तो D2 के केस में क्या हो जाएगा भाई, D2 के केस में हो जाएगा 7 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस ऑफ मॉड x का स्क्वायर माइनस का 10 क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए भाई। Yes, sir. यस सर. ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा मॉड x, और ये क्या हो जाएगा, -7 mod x plus 10 is less या फिर ऐसे than रखो ना, equals to 0. यहाँ पे भाई ये वाला जो है ये ग्राफ से ज्यादा इजीली हो जाएगा, अगर अपन ग्राफ से अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि
देखिए जरा, एक बार के लिए मैं सीधा सीधा ग्राफ बना रहा हूँ किसका। देखो भाई, चेंज क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू, अगर f ऑफ मोड x का ग्राफ बनाना होता है, ये अपन ने क्या बनाया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का और y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x। एक तो होता है मोड ऑफ f x, तीन चीजें होती है, इनको ध्यान से समझ लो एक बार के लिए। वैसे तो ये ग्राफ के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। एक होता है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का, दूसरा होता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का, और तीसरा होता है y इज इक्वल टू आर्गुमेंट पे मोड लग जाए। f mod x, yes तो ये तो अपन सीधा सीधा डायरेक्ट बना देते हैं, mod x, yes sir, ये तो अपन डायरेक्ट बनाते हैं। yes sir, जब मोड ऑफ एफ एक्स का जब ग्राफ बनाना होता है तो अपन क्या कर देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to fx and take the reflection of graph of third and fourth quadrant in x axis। yes जैसा कि अपने किया था अभी थोड़ी देर पहले, जो ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बन रहा था, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ये जो ग्राफ था, इसका अपन ने क्या ले लिया था, रिफ्लेक्शन। क्योंकि इक्वल था y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ सीधे सीधे डायरेक्ट था, x स्क्वायर माइनस क्या था, 6x प्लस 7 था क्या, -7 था, yes sir, ये था, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, yes sir, sir, yes तो sir, इसका भी मोड का बनाना था तो पहले अपन ने सीधा सीधा इसका बनाया ग्राफ, तो वो ये बना, और इसका इसके पूरे पूरे फंक्शन के ऊपर मोड लगा तो ये आ गया। ऐसे ही अगर मोड x पे लग जाए तो अपने को अच्छे से पता है कि चाहे मैं x की वैल्यू प्लस रखूं चाहे मैं x की वैल्यू माइनस रखूं, जो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे मिलेगी वही वैल्यू मेरे को किस पे मिलेगी, x is Minus equal x to is equals -1 to जो पे, 2 पे मिलेगी -1 पे, वही -2 पे, -2 जो 3 पे, पे मिलेगी वही -3 -2 पे। पे, इसका मतलब इस बार अपन क्या करेंगे, -3 पे, इस बार अपन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी ग्राफ है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद इधर की साइड में जो भी पॉजिटिव एक्स के लिए जो भी ग्राफ बना है उसका सिर्फ वाई वही एक्सिस में बनेगा। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। रिफ्लेक्शन, ओके, तो चलिए जरा, अब कुछ कहानी क्लियर हो गई होगी, बाकी इसको अच्छे से और पढ़ेंगे अपन जब Yes, sir. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अपन, क्लियर हुई तब है और अच्छे से सर, देखेंगे इसको। ओके, तो देखिए जरा, इसका ग्राफ बना लेते हैं सीधे सीधे। फिर इसका ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा भाई, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ 7x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10 का बना रहा हूँ मैं एक बार के लिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ, सॉरी प्लस है ना, प्लस ऑफ 7x माइनस 10। इसका ग्राफ बनाए भाई। यस सर, ओके, चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं भाई। इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले इसके रूट्स फाइंड आउट कर लें भाई। रूट्स इसके क्या हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर, रूट क्या आ रहे हैं इसके जल्दी बताओ, 5 बेटा इसके रूट्स क्लियरली आ रहे हैं क्या, नहीं आएंगे सर, अप्रोक्सीमेटली देख लो कहाँ दिक्कत है अपने। यस सर, 49 माइनस प्लस 40 है ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख रहे हैं क्या कहीं, देख लीजिए एक बार के लिए। नहीं, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा इस डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस, ये वाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो अपने तो कितनी आ रही है, कितना बनेगा, 89 बनेगा भाई। यस सर, 89, 9.2 लेने एक बार के लिए, yes, यस सर ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9.2 ले लिया, इस डिवाइडेड बाय आ गया 2, ठीक है ना, या फिर स्क्वायर रूट में ही ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा, 89, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा
0 पे वैल्यू माइनस ऑफ 10, Yes, sir. एक रूट इसका कितना आएगा? दूसरा रूट क्या आएगा? तो ये वाला कितना बनेगा अप्रोक्सीमेटली? ये हो गया 9 पॉइंट समथिंग, तो 2.2 दैट इज 1.1 के अप्रोक्सीमेटली आएगा प्लस का। और ये वाला कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 9. माइनस का 8.1, Yes, ये sir. आ गया -7 माइनस रूट 89 प्लस रूट 89 इज डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया अपने पास -7 माइनस रूट 89 अपॉन कितना 2। तो ग्राफ कुछ इसका इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर है वाली बात? Clear Yes, है sir. sir. ओके, चलिए जरा, अब ये कहना चाह रहा है कि इस पे क्या लगा दो, मोड लगा दो भाई। अरे एक सेकंड भाई, डाउनवर्ड बनेगा ना कॉनकेव, सारा गलत कर दिया। बता, बोलना चाहिए था ना यहाँ पे नेगेटिव है, पता नहीं ऐसे सुनने हो बैठे हो। ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 7x, तो अब तो इसके फैक्टर ही हो रहे हैं सीधे सीधे। मैंने Yes, सोचा downward कैसे किसी Yes, sir. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 2x Minus 2x. माइनस 10, Yes. तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का x कॉमन है तो x प्लस 5, Yes. माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2, और ये हो जाएगा कितना x प्लस 5। Plus 5. तो एक तो रूट हो रहा है इसका क्या, कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, और कॉनकेव डाउनवर्ड, हाँ कॉनकेव डाउनवर्ड ही बनेगा। और रूट इसके क्या क्या आ रहे हैं भाई, -5 and -2. एक तो आ रहा है माइनस का 2, -2 and -5. Yes, sir. और एक आ रहा है माइनस का 5। तो जरा ऐसे ही बना लेते हैं ना, ये हो गया -5, ये हो गया माइनस का 2, ठीक है ना। और ग्राफ इसका हो जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा पॉइंट कितना 0, -10 हो जाएगा भाई। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. अरे यही तो ग्राफ बनेगा भाई। Yes, sir. ओके, अब अपने को अच्छे से पता है कि यही ये तो ग्राफ बनेगा हो गया सर। जिसका y is equals to माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 दैट इज fx। अब अपने को f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 10 का ग्राफ बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे भाई, और जो भी ठीक इधर है। होगा उसका क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। रिफ्लेक्शन। ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, तो sir. इसकी वैल्यू Clear. कभी भी पॉजिटिव बनेगी क्या, No, sir. ऑलवेज नहीं नेगेटिव? बनेगी। Yes, sir. दैट मींस x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसमें, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इसमें, 5. 5, मतलब d2 आ गया 5, d1 चाहे कुछ भी आया था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5. 5 आ जाएगा। क्या आ रहा है इसका, सर इसमें तो 6 दिया हुआ है पीछे आंसर, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ Yes, कैलकुलेशन sir, मिस्टेक की 5. होगी फिर तुम लोगों ने। देखिए जरा कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कुछ ना कुछ अपन ने। चेक करो जल्दी से। चलो एक बार के लिए ऐसे नहीं मिलेगा, एक बार के लिए फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं जरा।
देखिए भाई, अपन देख रहे हैं y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x और माइनस का 10, ये दिया हुआ ना। एक बार के लिए क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लो फिर से। 7 टाइम्स mod x माइनस दिस एंड दिस, ठीक है, ओके। Yes, तो यहाँ से हो sir. जाएगा y इक्वल्स टू इसके अगर जीरोस फाइंड आउट करने हो तो जैसे इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना भाई, माइनस ऑफ 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू तो आएगा 5 और 2। क्या कर रहे हो भाई, रूट इसके क्या आएंगे, पहले -5 और 2 आए, -2 आए थे। 5 और 2 आएंगे भाई। तो अब इसका ग्राफ बनाओ जरा। ओके, पहले वो मिस्टेक कर दिया अपन ने, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। ये वाला रूट क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 0, -10। तो इधर से ये वाला ग्राफ हटेगा और ये जो भी ग्राफ है इसका रिफ्लेक्शन आएगा। ये क्या हो जाएगा पॉइंट -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब बनेगा, में से भी तो हटता है हाँ सर, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से तो हट जाता है ग्राफ। बेटा थर्ड और फोर्थ में नहीं हटता, थर्ड और फोर्थ में जब fx का मोड होता है ना, देखो जरा अपन ने सीधा सीधा पहले ग्राफ किसका बनाया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 का ग्राफ बनाया, बना लिया ना ग्राफ। Yes, sir. अब अगर अपन ने x पे मॉड्यूलस लगा दिया, बात को ध्यान से सुनना, अगर अपन ने x पे मॉड्यूलस लगा दिया दैट मींस जो वैल्यू मुझे 2 पे मिली वही वैल्यू मेरे को किस पे मिलेगी, -2 पे मिलेगी। -2 पे. Yes, sir. y is equals to mod x plus 7 times mod x minus 10 की बात कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो जो वैल्यू आएगी वही -2 रखने पे आएगी, जो वैल्यू 1 रखने पे आएगी वही -1 रखने पे आएगी, जो वैल्यू 3 रखने पे आई वही -3 पे। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं सीधे सीधे डायरेक्ट इसके लेफ्ट साइड का जो भी ग्राफ है उसको रिमूव कर दूं और Yes, जो sir. पॉजिटिव और राइट साइड वाले का रिफ्लेक्शन आ जाएगा. ये वाली बात ओके। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू कब कब बन रही है भी, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू कब कब बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ये वाली बात। तो ओके, यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, -5 to -2 और यूनियन 2 to 5। अब लेते हैं सबका इंटरसेक्शन, अब सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं भाई। देखिए जरा पहले वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था -e, -1/e, 0, 1/e एंड e। एक तो कह रहा था कि इससे क्या हो जाए स्मॉलर हो जाए, एक कह रहा था कि इससे ग्रेटर हो जाए, एक कह रहा था कि इससे इसके बीच में हो जाए बट 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है वाली बात। ये कह रहा है कि -2 से -5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा और -2 यहाँ कहीं होगा, और दूसरा कह रहा है 2 से 5 तो 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा और 5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा। तो ये कह रहा है यहां से यहां तक हो जाए। तो इंटरसेक्शन इनका क्या आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन आएगा और ये वाला इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटीजर्स देखो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ गया 5 माइनस का, एक आ जाएगा -4 और -3, तीन इंटीजर ये वाले आ जाएंगे भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एक से 2 तो आएगा ही नहीं, अरे इधर भी तो, हाँ ठीक है सही है। यहाँ पे ई से ग्रेटर जा रहे हैं तो जी आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ये इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी। तो टोटल इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, ठीक है ना, 6 वैल्यूज आ जाएंगी। ये रो है अच्छे से, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर वो मिनिमम मैक्सिमम वाला है तो वो हो जाएगा अब। मिनिमम मैक्सिमम वाला है तो सीधे सीधे डायरेक्ट
पॉइंट के अराउंड पॉजिटिव नेगेटिव ओपन होता है, तो Yes, पॉजिटिव sir. और नेगेटिव ओपन करके अपन क्या करेंगे, अलग अलग उसके क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे भाई, फिर उसमें देख लेंगे कि Yes, मैक्सिमम sir. वैल्यू क्या आ रही है और Yes, sir. मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, Sir, 11 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हो गया सर. सिमिलर क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नहीं हुआ. ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इलेवन नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है कि fx is equals to given है the fractional part of x plus the integral part of log 2 plus 2x plus the fractional part of x plus the greatest integer of log 2 और ये जाएगा 2 plus x square का greatest integer का fractional part plus x plus log 2 plus क्या हो जाएगा भाई, x cube का इंटीग्रल पार्ट। ओके, अप टू कहां तक जा रहा है ये, x प्लस log 2 और 2 प्लस x टू द पावर कितना आ रहा है, 10। तो मुझे ये बता दो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है केवल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही तो होता है भाई। Yes, sir. ओके, ये क्या हो जाएगा भाई, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, Yes, sir. 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 times. दैट मींस fx इक्वल हो गया किसके, द 10 टाइम्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. ओके, तो अब देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, ये कह रहा है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ f ऑफ e इक्वल हो रहा है किसके, 7 के। Equal to 7 के। f ऑफ e कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स e, तो ये जाएगा Yes, 10 sir. टाइम्स e का वैल्यू कितना, 2.71। 7 1 तो 0.71. ओके, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा भाई, 0.7. मतलब ये हो जाएगा 7 1 ही मान लो, 0.7 into 10. Yes, sir. 0.7 ही हो जाएगा भाई। Yes, sir. 0.71 sir. into कर दो 10, Yes, sir. Sorry, first. तो कितना हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। 7.1. और 7.1 का 7.1 इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 7 सिमिलर थर्ड बी सी और डी ऑप्शन चेक करने हैं अच्छे से, ठीक है ना, Okay, sir. क्योंकि इसके अंदर हाँ, क्योंकि इसके अंदर सी और डी पार्ट जो है वो काफी टिपिकल है थोड़ा सा, तो देखते हैं जरा कौन उसका सॉल्यूशन जो है वो सबमिट करवा पाता है, ठीक है। Okay, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी नंबर 3 होमवर्क के लिए। Okay, sir. सर कल ही डिस्कस होगी क्या डीपीपी 3rd? बिल्कुल कल ही होगी भाई। ओके सर. ओके बेटा, तो बाकी कार्य देखिएगा अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू सर. सर अभी टेस्ट मतलब टेस्ट है संडे को, तो सेट्स एंड सेट्स भी आएगा क्या? सेट रिलेशन फंक्शन सब आएगा। ओके ओके सर. चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर। ओके बेटा, ओके बेटा।